अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ सिंध के हिस्टोरिक सिटी खैरपुर मीरज से, जो मेरा नेटिव सिटी भी है। सिंध का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जिसका पॉलिटिकली भी एक बहुत कंट्रीब्यूशन है, और खैरपुर मीरज को यह एजाज़ हासिल है कि हम ज़्यादा माजी में नहीं जाते। रिसेंट पास्ट में अगर देखें तो बहुत लंबे अरसे तक सिंध का जो चीफ मिनिस्टर रहा है, ही बिलोंग टू खैरपुर, और सीनियर पॉलिटिशियन में शुमार होता है सैयद क़ायम अली शाह का। उनका आबाई शहर भी है, और बड़े बड़े नाम खैरपुर मीरज से बिलोंग करते हैं। बिकॉज़ ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली शहर की हालत के हवाले से मुख्तसर बात करने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है 10 से 15 साल एक बहुत बड़ा अरसा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत सिंध में रही है, और चीफ मिनिस्टर का अपना आबाई शहर की हालत जो है वो टू सम एक्सटेंट यहाँ पर तरक्याती स्कीम्स आई, रोड्स बनी, सड़कें बनी। और एक वक्त ऐसा था कि जब मुझे ये फ़ील होता था कि मैं जब सक्खर जाता था किसी काम के हवाले से, तो मैं सक्खर से ज़्यादा खैरपुर में और खैरपुर शहर के रास्तों पर चलते हुए अपने आप को ईज़ी फील करता था। डेवलपमेंट हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा अलमिया हमने देखा वो ये कि खैरपुर की डेवलपमेंट में प्लानिंग की बड़ी कमी रही। और जिस तरह थोड़ी बहुत सड़कें बनी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खैरपुर में आई, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो काबिल सताइश भी हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखी जाए कि प्लानिंग न होने की बिना पर उनके नताइज क्या निकले। नताइज ये निकले कि बहुत थोड़े से अरसे में खैरपुर मोहनजोदड़ो के साथ कम्पीट करने लगा। तकरीबन खैरपुर की डिफरेंट स्कीम्स के नाम पर जो सड़कें बनाई गई थी, जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई थी, उसको उखाड़ा गया। और खैरपुर को फिर यह है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मोहनजोदड़ो बनाया गया, लेकिन 2 से 3 सालों तक खैरपुर के जो अहम सड़कें हैं, ओल्ड नेशनल हाईवे है, सिविल हॉस्पिटल रोड है, उसके अलावा दीगर जो शाहराहें हैं जो शहर से गुज़रती हैं, उनको उखाड़ा गया। शहरियों को तो मुश्किलात का सामना था ही, लेकिन यहाँ से जो जो लोग मुसाफिर गुज़रते थे उनके लिए भी यहाँ से गुज़रना एक बहुत बड़ा अजाब हो गया। शहर की जो एक अहम स्पॉट है पंजगुल्लो चौक, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल आपको नज़र आएगी जो इन दिनों है। और ये मैं यहाँ पर तकरीबन गुज़श्ता कोई 6-7 माह से जब भी आया हूँ, मैंने यही सिचुएशन देखी है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई रोज़ाना की बुनियाद पर मैं यहाँ पर आना होता है, लेकिन जब भी खैरपुर आना होता है तो क्योंकि ये शहर की अहम बाज़ार है, सिटी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर आना ज़रूर होता है। और मेरा नहीं, पूरे शहर का ये मरकज़ है, लेकिन उसकी मैं आई रिपीट के 6-7 मरतबा मेरा आना हुआ है, मैंने यही हालत देखी है। हाँ, अलबत्ता आज जब ये सैलाब की सिचुएशन मैंने देखी तो उसमें एक फ़र्क मुझे ये महसूस हुआ कि जो सरकारी मशीनरी थी वो काम पर आज पहली मर्तबा मुझे नज़र आई है। इससे कबल मुझे कोई सरकार का बंदा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, कोई मशीनरी काम पर नहीं नज़र आई। शहर की एक बहुत बड़ी मस्जिद यहाँ पर वाक़ई है, शहर का जो ए सेक्शन पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पर वाक़ई है, और इसी स्पॉट के नज़दीक IBA का एक इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ पर हैं, बैंक्स, सिटी की जो बड़ी बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो सारी यही पॉइंट है जहाँ पर ये हालत मामूल का हिस्सा है। उम्मीद करते हैं कि आज अगर मशीनरी यहाँ पर नज़र आ ही रही है तो इसमें कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि खैरपुर के हवाले से स्पेशली कोई चेक एंड बैलेंस रहा नहीं है, और जो जो स्कीमें आई हैं उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है, तो उसके बाद उनकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी का मरहला हमने इस लिहाज से भी नहीं देखा गया, क्योंकि काम होते हैं विदाउट प्लानिंग होते हैं, और यही रीज़न है कि बाद में उनको फिर से उखाड़ा जाता है, और उखाड़ने के बाद फिर कोई पूछने वाली अथॉरिटी उनसे नहीं होती, और फिर 2 से 3 साल जो सफ़र करते हैं वो खैरपुर के आम सिटीजन्स हैं वही सफ़र करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरे सिंध की तरह खैरपुर में भी कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, और सड़कें टूटी फूटी हैं, पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ये जो मसाइल हैं ये ओवरऑल ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सिंध ने बुरी तरह झेले हैं।
یہ پرٹیکولرلی یہ نہیں ہے کہ خیرپور میرس کے متعلق ہی یہ مسائل کا سامنا ہے، لیکن سندھ کے ہر سٹی میں ہی پلاننگ سے خالی کام کروانا، ڈیولپمنٹ اور یہ چیزیں پیپلز پارٹی کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں رہیں۔ اس لیے سندھ کے ہر سٹی کا یہی منظر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت میں شمار ہوتا ہے سید قائم علی شاہ کا، تو میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ سید قائم علی شاہ ہمسیلف اور سیدہ نفیسہ شاہ جیلانی، وہ کیا ان کو یہ امبیرسمنٹ فیل کبھی نہیں ہوتی کہ چلیں ہمارا آبائی شہر ہے، ملک بھر سے ان کے گیسٹ آتے ہوں گے، تو کیا وہ امیج لے کر خیرپور کا جاتے ہوں گے؟ بینگ اے سٹیزن یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ اس چیز کو وہ اپنے اس میں سوچ میں لاتے ہیں نہیں لاتے، آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا، بٹ بینگ اے سٹیزن یہ چیزیں میرے خیال میں ہوتی ہیں۔ تو سندھ کے دوسرے شہروں کی طرح خیرپور پر بھی جو ہے توجہ کی ضرورت ہے، ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے، مینجمنٹ کی ضرورت ہے، چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، لیکن بہت بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کب؟ گاڈ نوز بیٹر، مجھے نہیں پتا۔ ہاں البتہ اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ خیرپور کے لوگوں کو اس نقطے پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت میرا خیال ہے موجود ہے، اور اس کا ریزن ایک شاید یہ بھی ہے کہ اگر گزشتہ 10 سے 15 سال میں اس حالت میں خیرپور کے شہری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو کسی الٹرنیٹ آپشن پر غور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی بہت ایک خیرپور سٹی سے میرا گزر ہو رہا تھا، میں نے حالت دیکھی، مجھے بہت دکھ ہوا، جو کہ اکثر ہوتا رہتا ہے، لیکن میں نے سوچا آج اپنے ویورز کے ساتھ وہ میں ڈسکس کر ہی لوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو سن کر کوئی خیرپور کے جو عوام ہے وہ اگر 100 میں سے کوئی 3 بندے ہی سوچ کر کسی نتیجے پر پہنچ سکیں تو میرا خیال اٹس انف۔ تبدیلی کا آغاز یہیں سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال خیرپور کے لوگوں سے میری التماس ہے کہ اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس حالت میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کون کون سے مسائل کا ان کو سامنا ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اور یونائٹڈ ٹی وی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور فیس بک پیج فالو کرنا نہ بھولیں۔